नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम बात आज तीसरे महत्वपूर्ण चैप्टर का हमारा सेकंड जो पार्ट होगा उसके ऊपर है वो बात करेंगे। अगली व्यवस्था अक्षत्रिय है वो राजा। ये जो इसी वर्ण व्यवस्था से बात उपजी, क्या राजा है वो अक्षत्रिय हो सकता है? अक्षत्रिय का मतलब वह व्यक्ति जो क्षत्रिय नहीं है, छात्र कुल में जिसका जन्म नहीं हुआ, वह व्यक्ति राजा बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो उसके प्राचीन भारत के कुछ हम उदाहरणों को लेंगे कि साहब ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ है वे मौर्यों को क्या बताते हैं? मौर्यों को क्षत्रिय शासक बताते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, वो इनको निम्न कुल का बताते हैं कि मौर्य है वो क्षत्रिय नहीं हुए थे, ये तो निम्न कोटि का। एक ये भी बात है वो बताएगी। तो इससे ये आ रहा है कि भाई जो ये लोग थे, जैसे आगे गुप्तों की बात करें तो गुप्त कौन थे? कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये जाट जो वेश्य थे, कुछ लोगों ने कहा कि ये क्षत्रिय थे, जायसवाल जैसे लोगों ने कहा कि नहीं ये लोग है वो जाट थे, जट शब्द से जाट, तो ये जाट है वो थे, वो आगे जाकर के है वो राजा बने। तो ऐसे अलग अलग विवाद है इनके ऊपर कि किस जाति किस वर्ण व्यवस्था से थे, तो उनके ऊपर है वो बात करेंगे। हम कहेंगे कि जो प्राचीन काल में यदि राजा की स्थिति है तो राजा है जिसमें जो क्षमता थी उस हिसाब से वो राजा बन सकता है। आप में ताकत है तो सत्ता आप है वो कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई क्षत्रिय भी हुए उनमें योग्यता नहीं थी तो आप नहीं कर पाए। लेकिन आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं है वो बनने का काम है वो हुआ। तो कहेंगे कि मौर्यों को ब्राह्मणीय या पहले बौद्ध ग्रंथों की कह देते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को मौर्य वंश है मौर्य वंश के शासकों को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि ब्राह्मणीय ग्रंथों में मौर्यों को निम्न कुल के शासक बताया गया है। एक बात तो ये, एक जो राजवंश आता है हमारे सातवाहन आते हैं तो कह देंगे कि शुंग आता है, सॉरी शुंगों की बात करेंगे, सातवाहन की नहीं करेंगे। तो जैसे पुष्यमित्र शुंग वगैरह हुए उनकी है बात करते हैं। तो शुंग और कण्वों ने, शुंग व कण्वों ने अपने आप को ब्राह्मणीय राजा बताए। ब्राह्मणीय यानी हिंदू धर्म के ब्राह्मणों से, ब्राह्मण कुल से ब्राह्मणीय राजा बताए तथा क्षत्रियों के दर्प यानी घमंड को, दर्प यानी घमंड को, क्षत्रियों के दर्प को भंग करने वाला, क्षत्रियों के है वो दर्प को भंग करने वाला है वो किसने बताया? इन शासकों ने है वो अपने आपको बताया। एक उदाहरण आता है जो शक शासक हुए, मध्य एशिया से है वो शक जातियां आई और इनको है वो अक्सर ब्राह्मणी ग्रंथों के अंतर्गत है वो मलेच्छ है वो कहा गया है। तो मलेच्छ इन लोगों को
कहा गया तब बात ये निकल कर आई कि साहब जो इनको मलेच्छ कहा गया, बर्बर कहा गया, असभ्य है वो कहा गया। ये जातियां यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में है वो सम्मिलित हो गई। और एक शब्द आता आत्म सातिकार, यानी यहाँ से ये जो शक मध्य एशिया से आई जनजाति और इन्होंने अपने आप को जो यहाँ की हिंदू धर्म की जो ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था थी उसके मुताबिक ढाल लिया, तो इसको आत्म सातिकरण कहा जाता है। यानी यहाँ की व्यवस्था है जो रीति रिवाज परंपराएं उनको अनुकूल है वो कर लिया गया। तो इन्होंने भी अपने आप को यहाँ अनुकूलित किया। यहाँ के जो राजा हैं उनके साथ अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने का शक लोगों ने है वो किया, और अन्य जो लोग ये इन सातवानों ने भी है इनके संबंध है वो रहे। तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगली स्लाइड पर लेंगे तो हम कहेंगे कि मध्य एशिया से शक और हूण जैसी जनजातियों के लोग भारत आए। इन लोगों को इनको ब्राह्मणीय ग्रंथों में मलेच्छ, बर्बर या असभ्य कहा गया है, लेकिन इन्होंने अपने आप को यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में ढाल लिया। एक शासक हुआ, आपको पता हो तो हूण शासक है। हूण शासक मिहिरकुल हुए थे जो बहुत ही ज्यादा विध्वंस करने का काम किया। तो बप्पा रावल ने भी हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, यानी यहाँ के शासकों ने इन लोगों की जो कन्याओं से विवाह किया, और इन्होंने भी है वो हिंदू धर्म में यहाँ के जो शासक हुए उनकी कन्याओं से विवाह किया। तो एक तरह से बात ये कही गई है कि जो चाहे ब्राह्मणी हो चाहे निम्न कुल के हो किसी भी कुल के हो, जो शक्ति थी तो शक्ति के बल पर उन्होंने सत्ता स्थापित की। तो बहुत से ऐसे राजा भी हुए जो अक्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने शासन है वो संभाला, शासन चलाने का काम है वो किया। जैसे शक शासक रुद्रदामन हुए जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख है वो लिखवाया था, और संस्कृत के अंतर्गत सबसे लंबा अभिलेख। तो उनके भी है वो बहुत से यहाँ के राजपूत राजाओं के साथ संबंध थे। तो इससे बात ये महसूस की गई कि जो कोई राजा क्षत्रिय नहीं होते हुए भी उन्होंने है वो राजा का काम किया। तो उसमें शक शासक रुद्रदामन का भी उल्लेख है वो आता है। शक शासक रुद्रदामन, जो आपको पता हो तो जूनागढ़ स्तंभ लेख, जूनागढ़ है वो शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। जूनागढ़ शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जिसमें सुदर्शन झील की हमने बात की थी। तो रुद्रदामन ने भी है वो यहाँ के राजाओं से है वो अपने पुत्री का विवाह किया। इससे ये जाहिर होते हैं बहुत से राजा ऐसे हुए जो क्षत्रिय नहीं होते हुए भी हैं वो उन्होंने क्षत्रियों की तरह व्यवहार किया। एक है जाति और सामाजिक गतिशीलता, यानी जो जाति और सामाजिक व्यवस्था किस तरह से गतिशील है, क्योंकि जो चार वर्ण है वो तो फिक्स ढांचे में थे, लेकिन जाति है वो गतिशील है। नए नए लोग आते गए, उनको नई नई जातियों में विभाजित करके है वो आपने समाज में सम्मिलित कर लिया। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बंद खाका है वो बना दिया। अब वर्ण में आप प्रवेश नहीं कर सकते, जाति में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए सामाजिक गतिशीलता है वो जाति के अंतर्गत थी। एक तरफ है वो देख लो आप वर्ण व्यवस्था,
तो वर्ण व्यवस्था में है वो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे, तय थे। इन वर्णों के अलावा कोई भी लोग इसमें नहीं आ सकते थे। तो इन वर्णों के अलावा अन्य लोग इस व्यवस्था में नहीं आ सकते। जबकि जो जाति है वो गतिशील व्यवस्था है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाए उन लोगों को जातियों में आपने कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि कोई सुनार है, कोई लोहार है, अब आप उनको इन 4 वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस में डालोगे? तब समस्या होगी कि एक काम करो, उनको जाति में डाल दो और एक जाति व्यवस्था तय कर दी, उसके है वो व्यवसाय है वो तय कर दिया। अब वह व्यक्ति सोनार है तो सोने का काम करेगा, लोहार है तो लोहे का करेगा, कुम्हार है तो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था आपने जिससे कहा कि जाति है वो एक गतिशील सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें समय समय पर नई नई जातियों के लोग हैं वो जुड़ते गए और उनके व्यवसाय को तय किया गया। तो जाति है वो अभी तक है वो उसी श्रृंखला में है वो चल रही। जबकि वर्ण है वो पूर्ण बंद व्यवस्था थी। ये बंद व्यवस्था तो ये भी है, वर्ण में एक बार आगे अब ये वर्ण से बाहर निकल नहीं सकते। ठीक बात। जाति है तो जाति में नए लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन जिसकी जो जाति वह व्यक्ति उसी जाति में विवाह करेगा। तो कहेंगे कि जाति है जो लोग सामाजिक सोपान में वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाए उन लोगों को जाति व्यवस्था में सम्मिलित कर दिया गया। जैसे कोई सोनार है, लोहार है, बढ़ई है, इनको जाति व्यवस्था में बांटकर व्यवसाय तय कर दिया। इनको जाति व्यवस्था में बांटकर इनका व्यवसाय का मतलब हुआ काम, व्यवसाय तय किया गया। क्योंकि समाज में इन 4 वर्णों के पर जो लोग थे उन लोगों को इस व्यवस्था में सम्मिलित करना है वो बड़ी चुनौती थी, इसलिए इनको इस व्यवस्था में जाति व्यवस्था में सम्मिलित है वो कर लिया गया। तो आप इसका एक फोटो है वो क्लिक कर लो, फिर है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जाति व्यवस्था निकल कर आई, और जाति के बारे में थोड़ी और भी है वो बात कर लेते हैं। हम कहेंगे कि जाति व्यवस्था सामाजिक सोपानिक व्यवस्था, सामाजिक सोपानिक बंद व्यवस्था, सामाजिक सोपानिक बंद व्यवस्था। सामाजिक सोपानिक का मतलब क्रमबद्ध रूप से, जिस तरह से ये सोपान है, मैंने ये एक फोटो बना दिया आपके, और ये क्या है, ये सीढ़ी है, ऊपर है वो आपको चढ़ना है छत पर, तो ये सीढ़ी है, और इस सीढ़ी की जो ऊपरी सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है ये सबसे उच्च है, तो ये जो जाति सबसे सीढ़ी क्रम में ऊपर होगी वो जाति कैसी हो जाएगी, उत्कृष्ट है वो कहलाएगी। और जो जाति सबसे नीचे है उसको निम्न जाति माना गया।
एक बात हुई। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे ऊपर उच्च जाति, सबसे नीचे निम्न जाति। और जो व्यक्ति जाति में लगे वो कैसा होगा? बंद सामाजिक, यानी जो जाति का, माना कि मैं जिस जाति का हूं, मैं चारण जाति का हूं, तो चारण जाति का हूं, तो जो वैवाहिक संबंध है वो, या आपके सारे जो संबंध तय होते हैं वो किस जाति में होते हैं? चारण। कोई राजपूत है तो राजपूतों के सारे जो वैवाहिक संबंध तय होंगे वो राजपूतों में होंगे, या कोई अन्य जाति, जाट जाति है तो उनके सारे वैवाहिक रिश्ते हैं वो किस में होंगे? जाट जाति में है वो होंगे। तो इसका मतलब ये बंद व्यवस्था है। तो उस समय भी जाति व्यवस्था कैसी थी? बंद व्यवस्था थी। कोई व्यक्ति है वो आप कहोगे कि बढ़ई जाति का है तो उसके वैवाहिक संबंध बढ़ई में होंगे। कोई कुम्हार है वो जाति का तो उसके वैवाहिक रिश्ते सारे उसमें होंगे। तो इसलिए जो जाति व्यवस्था है वो सामाजिक वर्ण क्रम में है वो किस? सोपानिक व्यवस्था थी। कहेंगे कि इस व्यवस्था में निश्चित वैवाहिक संबंध होते थे। एक बार व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हो गया वह उस जाति के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से कभी बाहर निकल नहीं पाता। तो एक बार व्यक्ति का जन्म होने के बाद में जाति व्यवस्था से व्यक्ति बाहर निकल नहीं हो पाता था। जातियों के व्यवसाय है वो तय थे, जातियों के व्यवसाय तय थे। जातियों के व्यवसाय है वो तय थे। जैसे कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तनों का काम करेगा, सोनार है सोने का काम करेगा, लोहार है लोहे का है वो काम करेगा। तो इस तरह की ये जातीय व्यवस्था थी। आपसे जाति व्यवस्था के ऊपर पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि साहब वर्ण व्यवस्था एक बंद वर्ग थी और एक व्यक्ति का जन्म है वो जिस वर्ण में होने के बाद में है वो 4 वर्ण तय थे। उसके अलावा अन्य जातियों को व्यवस्थित करने हेतु जाति व्यवस्था लाई गई और उसमें लोगों का व्यवसाय के आधार पर है वो बंटवारा कर दिया। कोई व्यक्ति जो कुम्हार है तो क्या करेगा? मिट्टी के बर्तन बनेगा, सोनार है तो सोने का। तो ये गतिशील है, निरंतर समय समय पर इसमें और भी जातियां जुड़ती गई। जबकि वर्ण क्या हो गया? बिल्कुल ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। जबकि जाति व्यवस्था आज भी नई नई जातियां जुड़ रही है। तो ये जाति व्यवस्था हो गई। फिर है इन 4 वर्णों के परे क्या व्यवस्था थी? यानी समाज में ऐसी बात तय की गई है कि जो ये जाति व्यवस्था आपने तय की उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो इस व्यवस्था से अलग थे। जैसे कि निषाद का उल्लेख आता है, उसमें एकलव्य था। एकलव्य जो क्या है कि गुरु द्रोण के पास में आया, कहा कि साहब गुरुजी, सर जी मुझे शिक्षा दो, तो गुरु द्रोण ने उसको शिक्षा नहीं दी। तो उसके बाद में है वो क्या करता है कि अपने गुरु की प्रतिमा बनाता है और गुरु के प्रतिमा के सामने अभ्यास करता है। बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। एक बार गुरु द्रोण अपने शिष्यों को लेकर के है वो जंगल में गए तो वहां ये एकलव्य है वो बैठा था और वहां इनके गुरु द्रोण के साथ में कहते एक है वो कुत्ता था, वो दौड़ते दौड़ते उसके पास में गया तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हुआ। फलस्वरूप उसने है वो धनुष बाण से निकाल करके है वो कुत्ते के मुंह को पूरा बाणों से भर दिया और वो कुत्ता वापस जाके देखा तो गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रहे। ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है? क्योंकि अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तू आज संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, मैंने तुम्हें बनाया, आज है वो किसी कोई तेरे से बड़ा नहीं। तो अर्जुन ने वापस वचन याद दिलवाया, गुरुजी ये तो मेरे से कोई बड़ा लग रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति? कहां से पढ़ कर आया? तो ये तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया से पढ़ कर आए। हाँ, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। मैंने कहा मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं था। तो सर आप नहीं पढ़ाया? तो गुरु द्रोण ने कहा कि भाई कहां से पढ़ा? तो मैंने तो आपसे पढ़ा। मेरे से पढ़ा? तो हाँ, तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। तो फिर दाएं हाथ का अंगूठा काट कर उनसे ले लिया। इसलिए वो क्षत्रिय है वो नहीं था, उसके कारण उसको शिक्षा नहीं दी गई। तो यहां पर यह व्यवस्था आई कि 4 वर्णों से अलग क्या व्यवस्था थी, उनको किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया। तो हम कहेंगे कि 4 वर्णों के परे हैं, कहेंगे कि चारों वर्णों, 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए आप है वो लिखते थे। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं, अन्यथा मैं सीधे फैक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन हमें बोर्ड में लिखना पड़ता है। तो चारों वर्णों के अलावा
समाज में अन्य वर्ग थे, जैसे जैसे निषाद। कौन था? एकलव्य का उदाहरण हमने देखा, निषाद है। फिर है वो शिकारी संग्राहक लोग हैं, शिकारी संग्राहक जो लोग हैं वो रहने का काम कर रहे हैं, ये लोग हैं। तो इन लोगों को है वो किस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत डाला गया? तो इनको है वो अलग जाति व्यवस्था की बंदिश में है वो डाला गया, और इनके जी हैं वो कर्म भी है वो तय किया गया, यानी कार्य का भी विभाजन कर दिया गया। तो ये एक व्यवस्था चारों वर्णों के परे थी, जिसमें एक जो निषाद है या संग्राहक समाज जैसे लोग हैं, तो चारों वर्णों के अलावा समाज में अन्य वर्ग थे, जैसे निषाद है, शिकारी संग्राहक, ये। तो इनके कोई निश्चित सामाजिक नियम है वो तय नहीं किए पाए थे। तो ये एक व्यवस्था थी। एक भीम और हिडिंबा का भी हमें उदाहरण मिलता है कि इन चार वर्णों से अलग व्यवस्था थी। जैसे भीम है, भीम और हिडिंबा का उदाहरण है वो मिलता है, और इनका जो पुत्र आगे जाकर होता है घटोत्कच। घटोत्कच घटनाक्रम इस तरह से हुआ, ये चारों वर्णों से अलग व्यवस्था। जैसे हिडिंबा तो ये दैत्य थी, राक्षस कुल में थी, लेकिन फिर भी है वो क्षत्रिय व्यक्ति ने इसको स्वीकार किया, भीम ने। घटनाक्रम ये जंगल से जा रहे थे, तब एक राक्षस जहां पर जंगल से गुजर रहे थे, ये पांचों पांडव है अपनी मां के साथ, तो उसने कहा कि मुझे किसी मानव की है वो गंध आए, तो उसने अपनी बहन को कहा कि तुम है वो जाओ पकड़ के उसको लाओ, तो वह नहीं उसको पकड़ पाई, तो फिर ये खुद आता है, भीम इसको पराजित करके मार देता है। लेकिन जो हिडिंबा थी उसने भीम को देखते ही उसके भी है वो चार आंखें हो गई थी, यानी उसको है वो उससे लगा हो गया। तो फिर कुंती के आगे हाथ जोड़ती है, कहती हैं कि हे आप मुझे अपने चरणों में जगह दो, मुझे दासी के रूप में स्वीकार करो, और मैं आपके इस पुत्र को है वो मैं अपने मन में उसको वर चुकी हूं, तो मेरा उसके साथ विवाह है वो करवाइए। तो फिर माता कुंती ने कहा भाई क्या किया जाए? तो युधिष्ठिर है वो बुद्धिशाली थे, युधिष्ठिर से पूछा क्या करें? तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक काम करो, इसका है वो विवाह भीम से हम कर देते हैं, दिन भर है वो ये रहेंगे और भीम हमारे पास है वो आ जाएगा। तो ये जो जोड़ा था ये दोनों ही दिन भर कहते हैं कि पूरे यात्रा, पूरे संसार की यात्रा करके आते थे, भीम आ जाता था। कालांतर में बाद में जाकर के घटोत्कच हुआ, घटोत्कच का है वो मोरबी से विवाह हुआ, मोरबी से है वो विवाह हुआ, तो आगे जाकर के बर्बरी का पुत्र हुआ। तो ये एक घटनाक्रम इसका। तो कहा गया कि इन चार वर्णों के परे भी अलग व्यवस्था थी, जिसमें जो कुछ वर्ग ऐसे थे उनको भी है वो सामाजिक व्यवस्था में अपनाया गया। एक घटनाक्रम एक घटनाक्रम ये आया था कि इन चार वर्णों से अलग चांडालों का उल्लेख हुआ था। किसको आता है? चांडालों का। वे चांडाल ने जो अक्सर गांव में कहते हैं सास और बहू की लड़ाई होती है तो हाउ क्या करे, अरे संडा आड़े तो कहिए चंडाल है, तो वो चांडाल है। तो उस तरह की व्यवस्था है वो इसमें अपनाई गई थी। तो कहेंगे कि चारों वर्णों के अलग है, चारों वर्णों से अलग चांडालों, चारों वर्णों से अलग कौन थे? चांडाल थे। तो चारों वर्णों से जो अलग व्यवस्था थी, चारों वर्णों से अलग व्यवस्था, जिसमें चांडालों का उल्लेख आता है, जिसमें किसका उल्लेख आता है? चांडालों का। चांडालों का जो बेसिक काम ये था, जो प्राचीन समय यदि देखा जाए, इसके विषय में जो विशेष जानकारी हमें मिलती है वो धर्म सूत्रों से मिलती है। किससे मिलती है? धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र, और उसमें हमें मिलती है मनु स्मृति से। किससे मिलती है? मनु स्मृति। और मनु स्मृति में है वो चांडालों के कार्य बताए गए, यानी इनके है वो कर्तव्य बताए गए चांडालों के, कि ये क्या क्या है वो काम करें। तो चांडालों के जो बेसिक काम थे, ये मरे हुए जानवरों को है वो ढोते थे, मरे हुए जानवरों को ढोते थे। कोई जानवर मर गया तो उसको ले जाकर जलाने का है वो काम करते थे। जानवरों की है वो चमड़ी उतारने का काम करते थे, खाल उतारने का काम है वो करते थे।
खाल उतारने का काम करते थे। और जो चांडाल है, चांडालों के लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि इनको गांव से बाहर, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनकी जो बस्ती है इनसे बाहर रहना पड़ता था, ये गांव में आ नहीं सकते थे। और यदि आप जाना चाहते हो गांव में, तो वहां है वो खड़ताल और या कोई ढोल वैसे जोर जोर से बजाते जाओ, ताकि गांव के लोग है वो सतर्क हो जाए और वे क्या है अपने घरों में चले जाए, ताकि क्या है कि वे अपने आप को अपवित्र नहीं हो जाए। तो जो कहा गया है कि इसमें जो चांडालों को देखते ये 4 वर्णों के लोग अपवित्र हो जाते, इसके लिए है वो चांडालों को कहा कि आप ग्रामीण समाज की बस्ती में, गांवों की बस्ती में नहीं आओगे, और आओगे तो आपको है वो कुछ बजा कर आना होगा ताकि लोगों को पता चले। तो इनका आवास स्थल है वो समुदाय की अलग बस्ती में था, उनको आने की अनुमति थी ही नहीं। और आगे जाकर के एक बोधिसत्व का उदाहरण दिया गया है कि महात्मा बुद्ध है वो भी एक समय में है वो चांडाल कुल में, ऐसा जातक कथाएं कह रही। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो जातक कथाओं में कहा गया कि एक बोधिसत्व हुए थे जिनका जन्म है वो चांडाल कुल में हुआ, और वे जब जाते हैं तो एक मांगलिक राजा के पुत्री है दित्य, तो उसने है वो उस चांडाल को देख लिया। उस चांडाल को देखा तो उसने है वो कहा, दौड़ती गई कि ओहो मैंने तो बहुत ज्यादा अशुभ देख लिया है, हे राम अब मेरा क्या होगा, मैं अपवित्र हो गई। तो पूछा क्या हुआ, अरे कि एक चांडाल को मैंने देख लिया, मेरी आंखें उसकी नजर उस पर पड़ गई, उसने भी मुझे देख लिया, मैं अपवित्र हो गई। तो जाके है वो उन्होंने पानी गर्म करके है वो डिटॉल साबुन वगैरह सारे लगा करके हैं वो डब लगा कर स्नान किया, लेकिन फिर भी है वो पवित्र नहीं हुई। और जो ये ब्राह्मण जो चांडाल जिसका नाम मातंग है, नाम क्या है मातंग है, तो उस मातंग ने वो 7 दिनों तक उसके दरवाजे के बाहर ही पड़ा रहा, अब कहीं जाऊंगा भी नहीं। तो आखिर में माता पिता ने क्या किया, मांगलिक ने अपनी लड़की दित्य को सौंपा कि तू इसको लेके जा, ये वैसे भी अपवित्र हो गई। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति। फिर इन दोनों के जाकर एक पुत्र होता मांडवी कुमार जो बड़ा विद्वान हुआ, और उस मांडवी कुमार ने क्या किया, रोज 16,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। महात्मा बुद्ध भी है वो शिक्षा के बाहर है वो गए हुए थे तपस्या पर, जो मातंग नाम था इनका, चांडाल थे ये, पहले बुद्ध का बाद में जन्म होता है। तो पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथा है। तो मातंग है वो लंबे समय बाद में आता है, तो वह मांडवी कुमार है वो उनको चांडाल को नहीं देता भिक्षा, ये चांडाल के मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये तो ब्राह्मणों के लिए। लेकिन जब इसकी पत्नी दित्य को पता चला तो कहा कि अरे ये तो मूर्ख तेरा बाप था, और ऐसी स्थिति में वो फिर वो उसको समझाती है, कहती है उस चांडाल से भाई तुम अपने कटोरे में एक भी चावल का दाना है तो हमें दे दो, हम खाएंगे, इन ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था थी कि चांडालों को है वो ब्राह्मणी व्यवस्था में इनको समाज में स्वीकार किया नहीं, इनको समाज की बस्ती से बाहर रहना पड़ता था, इनका काम निम्न कोटि का समझा जाता था, इनको मरे हुए जानवरों को ढोना या साल है उनकी चमड़ी है वो इनको सेना का है वो काम करना पड़ता था, और बहुत ही अपवित्र है वो इनको माना गया। तो इनके कर्तव्य ये बताएगी। फिर है वो चांडाल है, चांडालों को गांव की मुख्य बस्ती से बाहर रहना पड़ता था। तो चांडालों को गांव की मुख्य बस्ती से बाहर रहना पड़ता था। गांव की है वो मुख्य बस्ती से बाहर रहना पड़ता, और जब ये मुख्य बस्ती में आने का प्रयत्न करते तो इनको जोर से है वो वाद्य यंत्र बजाते हुए आना पड़ता था, बाहर रहना पड़ता। जब चांडाल गांव की मुख्य बस्ती में आते थे तो उनको कुछ बजाते हुए आना पड़ता, उनको बजाते हुए आना पड़ता था। और इनको निम्न कोटि का है वो समझा गया। चांडालों को कैसा समझा गया? निम्न कोटि का, अस्पृश्य है वो कहा गया। इनको छूने से अपवित्र है वो हो जाते हैं। और जातक कथा का नाम क्या दिया हुआ है, उसमें एक जो उल्लेख आया हुआ है कि जातक कथा है,
जिसमें मतंग का नाम दिया गया, मातंग है। ये मातंग कौन थे? ये बुद्ध थे। बुद्ध कब थे? ये पूर्व जन्म में थे। कब थे? ये पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध है वो मातंग थे। और ये पूर्व जन्म में कौन थे? चांडाल थे। कौन थे? ये मातंग कौन था? ये मातंग है वो चांडाल। मातंग कौन था? ये चांडाल है वो था। और एक दिन ये गया मातंग, तो क्या हुआ कि जो दित है, दित कौन थी? मांगलिक व्यापारी की पुत्री थी ये। और इसने है वो मातंग को देख लिया, फलत ये क्या हो गई? अपवित्र हो गई। और जाके है वो इसने स्नान किया और नहाई साबुन से, फर्स्ट क्लास डव से, फिर भी है वो ये पवित्र हो नहीं पाई, तो अपवित्र हो गई। फिर क्या हुआ? मातंग ने इसके घर के आगे 7 दिन धरना दिया, 7 दिन तक धरना दिया। सात दिन तक धरना दिया, आखिर में उस बाई को है वो भेजना पड़ा। तो आज भी वो व्यवस्था होती तो काफी ठीक रहता धरना देने में। ये ठीक एक व्यवस्था हुई को ये कहा गया कि इन चारों वर्णों के अलावा जो चांडाल थे, जिनको अस्पृश्य माना गया, गांव की बस्ती से बाहर रहना पड़ा, लोग इनको है वो देखने मात्र से अपवित्र हो जाते, और जिनका उदाहरण जो जातक कथाओं में दिया गया। अब जातक कथा की एक बात आ गई है तो इसको भी है वो कर लेते। जातक कथा, जातक कथा। आगे हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, जातक कथाएं कहलाती। तकरीबन 549 के आसपास से वो जातक मिलते हैं। और इसमें कौन सा था? इसमें एक जातक है जिसमें मातंग नाम मिलता है। तो ये मातंग कौन थे? ये बुद्ध है, जो पूर्व जन्म में चांडाल थे। पूर्व जन्म में चांडाल थे, तो शायद चांडाल होते तो आज अच्छा होता। आगे है वो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। चारों वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष की है वो स्थिति निकल करके आई कि कोई इन चारों वर्णों की व्यवस्था में जो लोग रहने का काम कर रहे हैं, वो किस तरह से अधीनता में है वो जीवन जी रहे हैं, और किस तरीके से हैं वो अपने आप को है वो बचाने का काम है वो कर रहे हैं। तो चारों वर्णों के परे है जो अधीन व्यवस्था बताई गई थी, किस तरह से इन लोगों को है वो इन चारों वर्णों के अतिरिक्त है वो अधीन संघर्षता की स्थिति थी, अपने आप को है वो बचाना था। क्या था? चारों वर्णों से अलग थे, काम इनके अलग तय कर दिए थे, गांव की बस्ती में आना नहीं पड़ता था। तो संघर्ष की स्थिति थी कि इन लोगों को अपने आप को है वो सोसाइटी में कैसे बचा कर रखा। आज भी हम समाज में देखते हैं तो बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो आज भी उपेक्षित है, आज भी उनकी भूमिका है वो न गणी है, और आज भी वे है वो अपने आप को स्थापित करने हेतु संघर्ष है वो कर रहे हैं। तो चारों वर्णों के परे जो ये अधीनता और संघर्ष हेतु इन वर्णों ने संघर्ष किया, जैसे चांडालों ने है वो किया, और जिनका मनुस्मृति के अंतर्गत उल्लेख आया हुआ, जो हमने पीछे बात की। आगे है वो हम बात कर लेते हैं जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यानी कोई व्यक्ति है वो उसका जन्म के आधार पर संपत्ति पर कितना अधिकार होगा, उसकी प्रतिष्ठा है वो कैसी होगी, उसमें बात की गई। संपत्ति अर्जित करने के है वो तरीके बताए गए। तो इसमें जन्म के परे संसाधनों पर है वो प्रतिष्ठा, यानी संसाधनों के ऊपर किसका अधिकार हो। मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो मैंने बताया था 200 BC से 200 CE, हम कहेंगे कि मनुस्मृति में
संसाधनों पर या संपत्ति पर, संपत्ति कहेंगे, मनुस्मृति में संपत्ति पर अधिकार की बात की गई। मनुस्मृति कहती है कि पिता की संपत्ति में है वो पुत्र का अधिकार होगा, और विशेषकर किसका, ज्येष्ठ जो बड़ा पुत्र है उसको ज्यादा है वो मिलना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कह रही। मनुस्मृति ने कहा कि महिलाओं को संपत्ति में कोई हक नहीं होना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति है वो कहे, जिनके कारण तो हमारी सोसाइटी में आज भी विविधता है वो पनपी हुई। तो इस मनुस्मृति ने सारा है वो खेल बिगाड़ा। तो मनुस्मृति में संपत्ति पर अधिकारों की बात की गई। इसमें कहा गया है, या फिर मैं पुनः लिख लेता हूं, मनुस्मृति में कहा गया है कि पिता की संपत्ति पर ज्येष्ठ यानी बड़ा ज्येष्ठ पुत्र का ज्यादा हक होगा तथा अन्य पुत्रों में भी है तथा अन्य पुत्रों में भी संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। ये एक स्थिति है, यानी पिता की संपत्ति में पुत्रों का अधिकार होगा, बड़ा पुत्र है तो उसको ज्यादा है वो मिलना चाहिए, एक ये व्यवस्था मनुस्मृति में की। साथ ही साथ मनुस्मृति ने एक ये भी कहा कि पति की मृत्यु के बाद इसको मैं आगे यहां लिख लेता हूं, पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होगा तथा पत्नी व पुत्री का कोई हक नहीं हो। यानी पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार होगा संपत्ति पर। पुत्रों में आप बांट दो, 4 हैं तो चारों में बांट दो, और बड़े हैं तो उसको है वो आप ज्यादा दे दो, ये एक व्यवस्था। लेकिन उसकी पत्नी को और उसकी पुत्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं, ये मनुस्मृति ने कहा। समाज में बहुत ज्यादा खाई पैदा की इस व्यवस्था ने की। आज भी महिलाओं की स्थिति बड़ी लचर है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट है वो करती नहीं, तो ये एक व्यवस्था की गई। तो प्राचीन काल में है वो संपत्ति के ऊपर महिलाओं का हक है वो नहीं माना गया। आगे एक और चीज हम उदाहरण देखेंगे कि महिला है वो अक्सर उसको स्त्री धन मिलता था, उस पर है वो बात कर लेते हैं। स्त्री धन, स्त्री धन किसी कन्या को विवाह के समय अपने पिता के घर से मिलने वाली संपत्ति पर, किसी कन्या को विवाह के समय अपने पिता के घर से मिलने वाली
संपत्ति पर उसका अधिकार होता था। जिसे स्त्री धन कहा गया, जिसे स्त्री धन कहा गया है। किसी कन्या को विवाह के समय अपने पिता के घर से मिलने वाली संपत्ति पर उसका अधिकार होता था, जिसे स्त्री धन है वो कहा गया। तो स्त्री धन के ऊपर है वो महिला का अधिकार होता था, बाकी पति की संपत्ति के ऊपर उसको अधिकार नहीं होता था। फिर पुरुषों के कुछ संपत्ति अर्जित करने के ऊपर भी है वो बात की गई, यानी पुरुषों के संपत्ति अर्जित करने के तरीके। आप पुरुष हैं, संपत्ति अर्जित करने के तरीके। सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोनों, तो किससे होगा? यानी एक तो पिता की संपत्ति से, एक तो पिता की संपत्ति, ठीक है। दूसरा है वो खोज से, तीसरा है वो काम, निवेश, दान आपको है वो मिल रहा है तो उससे है वो आप है वो करोगे। युद्ध में आप संपत्ति है वो जीत कर लाते हैं तो उससे होगा। और सदृश, यानी ये 7 है वो तरीके बताएंगे, इनसे संपत्ति अर्जित की जाएगी। महिला के संपत्ति अर्जित यानी प्राप्त करने के तरीके, यानी महिला के संपत्ति अर्जित करने के भी कुछ तरीके बताएंगे। जैसे कि महिला है उसका विवाह हुआ, तो विवाह के समय है वो उसको स्त्री धन के रूप में मिल रहा है, वो एक बात। जो ही उसका विवाह कन्या का होता है वह रवाना होती है, तो उस समय है वो कौन होती है? उसकी सहेलियां है, बहनें वगैरह उसको कुछ पैसे देती। 2। तीसरा भाई है, पिता है, माँ उसको है वो कुछ पैसे देती। 3। फिर जहां वो प्रवेश करती है तो उसके ससुराल में उसके कोई संबंधी आए हुए पैसे देते। 4। फिर वह जो उसके पति उनको पैसे देते। 5। और वह जो उसकी पति की कुछ संपत्ति के ऊपर है वो हकदार होते। तो ये 5-6 तरीके है वो बताइए। तो विवाह के समय, विवाह के समय वर है वो ले जाता है, तो विवाह के समय वर, विवाह के समय वर कुछ पैसा या उपहार के समय कुछ उपहार है वो देता है। तो विवाह के समय वर है वो कुछ उपहार देता वो। दूसरा, जो अग्नि के फेरों के समक्ष अग्नि के समक्ष जब फेरे लेते हैं तो उस समय ब्राह्मण बुलाता है कि भाई अब इनके वो वर वधु के इसके जो वधु है इसके माता पिता भाई बंधु को बुलाओ और वे हैं जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं तो दे दो। तो फिर कहते हैं भाई इसको एक गाय है वो हम देते हैं, एक भैंस है वो दे देते हैं, एक गाड़ी है वो दे देते हैं, तो वह लोग देते हैं। 2 तरीका ये है। तीसरा तरीका, सीख होती है ना उस समय, इसको सीख है वो दे ही देते हैं हम। हाँ, तो फिर तीसरा जो तरीका है वो
सीख के समय सहेलियों के द्वारा दी जाने वाली भेंट, या इसको सीख को क्या कहेंगे हम, विदाई कहेंगे। विदाई के समय दी जाने वाली, विदाई के समय सहेलियों द्वारा दी जाने वाली भेंट, सखियां हैं वो देती हैं। विदाई के समय सहेलियों द्वारा दी जाने वाली भेंट। कितने तरीके आए, 1 2 3 तरीके है वो आगे, 3 और तरीके हम अगले पेज में लेते हैं। तो स्त्री द्वारा संपत्ति अर्जित करने की 3 तरीके हम वहां अपना चुके, चौथा तरीका आपने। अब जो ही कन्या घर से रवाना होगी तो उसको है वो माता पिता और भाई हैं वो उसको कुछ सीख में पैसे देते हैं, मिलते हैं। तो वो उस समय जिस समय है वो रवाना होती है, डब डब भरिया बाई रहने बाई सा है वो सासरिये सीधा है, तो जो है उनको सीख है वो होती है उस समय सीखड़ ली। तो कह देंगे कि विदाई के समय माता पिता भाई द्वारा दी जाने वाली भेंट, वो पैसे देते हैं जितने 500 1000 2000 जो भी देते हैं। फिर जो ही ससुराल में गई तो वहां पर है वो जाने के बाद कुछ पैसे दिए, तो वो कितने देते वो नहीं पता। तो ससुराल में जो ही जाती है महिला तो उस समय क्या होता है कि कहते हैं भाई लक्ष्मी है वो घर में पधारे, तो उनका वहां पर है वो उस पैर से है वो देते हैं चावल कार, वो प्रवेश करते हैं उस समय। तो फिर है वो उनकी सासू है, उनकी ननद है, उनकी ससुर जी हैं, वहाँ ससुराल पक्ष में आए हुए लोग हैं, वो नवेली दुल्हन को है वो कुछ उपहार भेंट करते हैं। तो कहेंगे कि ससुराल में प्रवेश के समय या ससुराल आगमन पर, ससुराल आगमन पर सासू ससुर ननद और कौन देगा, ननद है, जेठ जेठानी, देरानी है वो नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखें। जेठ जेठानी तथा रिश्तेदारों द्वारा दी जाने वाली भेंट, तो सास है वो कुछ पैसे देती हैं, ससुर जी है वो उसको कुछ है वो लाते हैं, भाई ये सोने का हार है वो हमारी बहू के लिए होगा। तो ननद भी है वो कुछ अपनी भाभी के लिए उपहार है वो प्रॉपरली देती है। तो ऐसा है वो सुना है मैंने, ऐसा पढ़ा है मैंने। और एक जो अंतिम तरीका है कि वो सब संपत्ति जो उसके अनुरागी पति से वो प्राप्त हुए, बाकी जो सारी है वो पति, बाकी अन्य सारी संपत्ति जो अपने अनुरागी पति से, तो बाकी तो फिर हमेशा बेचारा कौन मारा जाता है, पति मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जेब हमेशा फटती है, तो बाद में उसकी जेब की
कटाई होती है कि ये देखो तो आपके कुछ पैसे हैं, हो सकता है मैंने कपड़े धोए साथ में है वो ब्रश के साथ में है वो सांप हो गए होंगे, या मैंने कपड़े धोए हैं सुखा दिए पता नहीं मुझे ध्यान रहा नहीं, हो सकते हैं जेब से गिर के उठ गए हो। तो उस तरह से है वो बेचारों को देख के उसको लूटने का काम होता है। तो ये महिला के द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीके बताएंगे। उस समय की महाभारत कालीन सोसाइटी में है वो बात की गई, उस समय है वो एक पुरुष इस तरीके से 7 तरीके से संपत्ति अर्जित करता, महिला 6 तरीके से करती थी। आज भी वो व्यवस्थाएं आज भी सोसाइटी के अंतर्गत प्रचलन में है जिनके द्वारा महिला और पुरुष संपत्ति अर्जित कर। क्या महिला एक वाक्यांश हमारे दिया हुआ कि जो महिला को संपत्ति के ऊपर कितना अधिकार था उस पर भी है वो बात कर लेते हैं। तो महिला को संपत्ति के ऊपर है वो अधिकार नहीं था। और एक ये है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब है वो जुआ खेलते हैं दुर्योधन के साथ में और उसमें सब कुछ हार चुके, उसमें अपने भाइयों को, संपत्ति को, इंद्रप्रस्थ राज्य को हार चुके और फिर अंतिम में उनके पास कुछ रहा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को भी दांव पर है वो लगा लिया कि दुर्योधन मैं अब मामाश्री अपनी पत्नी द्रौपदी को है वो दांव पर लगाता। तो द्रौपदी को है वो दांव पर लगाया गया और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। तब 2 प्रश्न निकल कर आए, क्या महिला को है वो दांव पर लगा सकते हैं? क्या एक हारा हुआ राजा किसी पत्नी को अपने दांव पर लगा सकता है? तो अलग अलग उसके ऊपर विषय अलग अलग है वो इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने उसके ऊपर है वो बात रखी और कहा कि जो महिला है वो, चूंकि महिला क्या है कि एक संपत्ति नहीं है, महिला कोई वस्तु नहीं है, महिला है वो पति के सुख दुख की भागीदार होती है, उसकी है वो अंग की तरह होती है, तो उसके सुख और दुख में साथ देने वाली। तो ऐसी स्थिति में आप है वो जो युधिष्ठिर ने गलत किया, मैं भी कह रहा हूं युधिष्ठिर ने गलत किया, द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि द्रौपदी कोई वस्तु नहीं थी, वो तो उसकी जो सुख दुख में साथ देने वाली उसकी पत्नी थी। तो पत्नी कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए आप उसको दांव पर है वो लगा लो। एक बात तो ये निकल गई। दूसरी बात यह आई कि साहब पत्नी है तो उसके ऊपर पति का प्रथम अधिकार है और इस नाते यदि पति का सब कुछ है वो समाप्त हो जाता है तो पत्नी है वो पीछे रह के भी क्या करेगी। तो इस नाते जो युधिष्ठिर ने उसको दांव पर लगाया वो उचित ही था, कोई अनुचित प्रतीत हुआ नहीं, ऐसा है वो लोगों ने कहा गया। लेकिन यदि आप और हमसे पूछा जाएगा तो हमें एक ही राय रखने कि साहब ये एक तरह से है वो अनुचित था कि आपने स्त्री पत्नी को संपत्ति समझकर उसको दांव पर है वो लगाया, जबकि है वो पत्नी कभी संपत्ति नहीं थी। तो इससे ये जाहिर होती है कि महिलाओं का है वो संपत्ति के ऊपर अधिकार था नहीं। तो संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के है वो भिन्न भिन्न अधिकार है वो बताए गए कि स्त्री के हैं वो कम से कम अधिकार, पुरुष के है वो ज्यादा अधिकार बताए गए और उसमें द्रौपदी वाला यहाँ पर हम एक उदाहरण दे सके। तो संपत्ति के ऊपर स्त्री और पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकार थे कि पुरुष हैं वो ज्यादा अधिकार, महिलाओं को कम अधिकार था और इवन की महिला के ऊपर भी है वो पुरुष का अधिकार है वो माना गया सोसाइटी के अंतर्गत। तो वर्ण और संपत्ति की है वो हमने बात कर ली थी कि जो अलग अलग वर्ण है जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वगैरह हैं, इनके अपने अलग वर्ण थे और बाकी हैं वो इस वर्ण व्यवस्था से अलग उन लोगों की व्यवसाय है वो तय कर दी गई, उससे उनके जीवन की है वो व्यवस्था चलती थी। तो वर्णों का है वो संपत्ति के अधिकार तय थे। इस तरीके से ब्राह्मण संपत्ति अर्जित करेगा, वैश्य इस तरीके से करेगा, शूद्र है वो मैंने आपको पीछे बात करवाई, उसी से है वो इनकी बेसिक व्यवस्था है वो चलती थी। फिर आगे है वो हम देखेंगे एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा और संपत्ति में है वो भागीदारी की बात करेंगे। फिर सामाजिक विषमता पर बात आती है सीधी। सामाजिक विषमता में सामाजिक अनुबंध, यानी उस समय यदि देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे थे जो एक दूसरे से अनुबंध थे। अनुबंध का मतलब हुआ संविदा, अनुबंध का मतलब क्या हुआ संविदा। कॉन्ट्रैक्ट है वो जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है वो कहा जाता है, या इसको संविदा शब्द आप पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट शब्द है वो हमें लेने की आवश्यकता नहीं। यानी कि आपका और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा के ऊपर है। आप हैं वो मेरे से इसलिए जुड़े हैं कि मैं आपके लिए है वो क्या कर रहा हूं, अच्छे तरह से पढ़ाने का काम है वो कर, एक बात ये हमारी संविदा। और आप हैं मैं आपसे इसलिए जुड़ा कि आप मुझे है वो अच्छे तरह से क्या कर रहे हो, कन्वेंस कर रहे हो, मेरे साथ मजबूती से जुड़े। तो इस तरह उस समय की सोसाइटी में भी कुछ ऐसे वर्ग थे। उसमें पांडे राजाओं का उदाहरण दिया गया है और कहा गया है किस तरह से पांडे राजा के हैं वो, उसमें अधिकार की बात की गई है कि जो एक वर्ग है उसमें है वो अलग अलग लोग आए, वे कह रहे हैं कि यदि मैं हम भूखे हैं तो भी हमारा जो शासक है वो हमारे लिए है वो हमें भूख से नहीं मरने देगा,
और हमारा शासक भी यदि कमजोर है तो भी हम उसके पास मांगने गए तो हमारे लिए वो कहीं से भी है वो व्यवस्था करेगा। यानी हम है वो शासक को श्रद्धेय मानते हैं, तो शासक यदि कमजोर भी है, उसकी स्थिति नहीं है सुदृढ़, इतना अमीर भी नहीं, तो भी हम जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने का काम है वो कौन करेगा? शासक है वो करेगा। और ऐसा उनमें एक पांड्य राजाओं का है वो उदाहरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो किस तरह से चारणों के लिए है वो अपनी आवश्यकता भोजन की पूर्ति के लिए है वो करें। और चारण ने कह दिया कि साहब मुझे तो आज है वो खाना चाहिए, मुझे तो आज उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, यदि जेब में पैसे भी नहीं है तो भी वह व्यवस्था करेगा। यानी इस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था में है वो जनता का जो कुछ अपने शासक वर्गों के साथ अच्छा संबंध था, जिसके कारण है वो उनकी अपनी प्रजा की रेत की ध्यान रखते थे। तो एक ये सामाजिक अनुबंध भी है वो आगे। फिर साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल इतिहासकार कैसे है वो करते हैं। यानी कोई साहित्य आया, महाभारत है, तो उसका किस तरह से करना, तो इतिहासकार ये देखेगा कि उसकी भाषा है वो क्या है, उसकी है वो लेखक क्या है, किस उद्देश्य से लिखा गया, उसको है वो पूरा देखने का काम कर रहा है। तो अलग अलग धाराओं में इतिहासकार उसका अध्ययन करता है, उसके कालक्रम को है वो तय करने का काम करे और उससे है वो साहित्य का है वो अध्ययन करता है। तो साहित्य की स्रोतों का इस्तेमाल में इतिहासकार और महाभारत की है वो बात करेंगे। तो कहेंगे कि इतिहासकार किसी साहित्य के अध्ययन में उस साहित्य के बारे में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। जैसे कि उसका है वो कालखंड क्या है, जैसे कि उसका लेखक कौन है, उसके लेखन सामग्री क्या है, ठीक है। पांडुलिपियां हैं वो कहां कहां से उनको मिली हैं, उनके कालखंड को है वो तय करेगा। उस समकालीन समय के है वो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन बातों को है वो इतिहासकार क्या करेगा, तय करेगा और फिर उस ग्रंथ का है वो विश्लेषण करेगा। जैसे महाभारत है, तब बात निकल कर आई कि साहब महाभारत का है वो लेखक कौन है, तो दो दृष्टिकोण आगे जाकर हमारे पास है वो निकल कर आते हैं कि साहब कोई ग्रंथ है तो उसका लेखक है वो कौन कर, लेखक है वो कौन। बात आई कि साहब महाभारत के यदि लेखन की बात की जाए तो एक पहली बात तो आती है कि सुत लोग या सारथी, सुत जो सारथी लोग हैं या फिर भाट लोग हैं वो महाभारत के क्या थे, रचिता थे। इन लोगों ने है वो लिखने का काम है वो किया गया, क्योंकि राजा महाराजा के साथ में उनका सारथी जाता था और सारथी रणभूमि में उनका साथ देता था। तो जो भाट लोग, सारथी लोग थे, उन्होंने है वो इसकी गाथाएं लिखी और वे आगे से आगे हैं वो मौखिक रूप से, परंपरागत रूप से वंश परंपरा में आगे से आगे हैं वो मौखिक रूप में मिली और फिर जाकर उसका लेखन काम हुआ। तो एक तो ये हमारे पास है वो बात निकल गई। दूसरा कहा कि नहीं, किसके द्वारा है, जो ब्राह्मणीय मत है, एक ब्राह्मणीय मत है और जिसमें कहा गया कि जो महाभारत का जो लेखन का काम है ब्राह्मणीय मत, जिसमें कहा गया कि महाभारत का जो लेखन का काम है, जो इसके रचिता वो कौन है, वेद व्यास। कौन है, रचयिता है। महाभारत की रचना है वो किसने की, वेद व्यास ने की। और वेद व्यास ने की तो इसका लिखने का काम किसने किया, गणेश जी ने किया। किसने किया, गणेश ने किया। तो गणेश जी अच्छे लेखक थे, उनकी है वो सुंदर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। तो ऐसा है वो ब्राह्मणी परंपरा में कहा। जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है कि साहब लिखने का काम है सुत लोग थे, सारथी लोग थे, भाट लोग। सारथी जो राजा महाराजा का शासन, जो उसका रथ चलाते थे, शासन नहीं कहेंगे सॉरी, रथ है वो कहेंगे, तो सारथी लोगों के द्वारा लिखी गई एक बात। फिर है वो कहा गया कि इसकी जो सामग्री है वो क्या कह रही, इसमें क्या क्या चीजें रही। तो दो बातें आती, एक तो इसमें कहा गया कि आख्यान आता है और दूसरा आता है उसमें
निर्देशात्मक, दूसरा आता है निर्देश या उपदेशात्मक, उपदेशात्मक। उपदेशात्मक। आख्यान में क्या आती? कहानियां आती हैं, कहानियां हैं वो आती है। और इसमें उपदेशात्मक में दोनों ही बातें आएगी, कहानियां गद्य भी आती है, पद्य खंड भी आते हैं। तो दोनों ही पक्षों को इतिहासकार देख करके फिर क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। फिर पांडुलिपियां कहां कहां से मिलती है? पांडुलिपियां कहां कहां से मिलती है? जैसे कश्मीर में मिली, नेपाल में मिली, तमिलनाडु में मिली, केरल में मिली, महाराष्ट्र में मिलने का काम हुआ। तो किस किस जगह से मिली और उनमें समानता है वो कितनी है, उसके आधार पर भी है वो इतिहासकार तय कर रहे हैं कि किस ग्रंथ है वो किस तरीके से लिखा गया। तो कहाँ कहाँ कालखंड और उस समय की है वो सामाजिक व्यवस्था को भी देखने का काम है वो कर रहे थे। ब्राह्मण शिक्षा का काम करे, गुरु द्रोण ने किया, क्षत्रिय युद्ध में लड़ने का काम कर रहे थे, वैश्यों का काम व्यापार का था, शूद्रों का काम तीनों की सेवा, जो दास वगैरह हुआ करते थे, और जो अस्पृश्य जो निषाद है उनको शिक्षा है वो ब्राह्मण नहीं देते थे। ऐसी व्यवस्था भी हमें देखने को है वो मिलेगी। परशुराम जी का भी उल्लेख आता है, परशुराम कर्ण को कहते हैं कि मैं क्षत्रियों को है वो शिक्षा नहीं देता तो ब्राह्मणों को देता हूं। तो कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हुए जो ब्राह्मणों ने शिक्षा दी, क्षत्रियों को नहीं दी, जिसका उदाहरण हमें परशुराम जी से देखने को मिलता है। तो ये एक बात है। फिर महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत क्या है? एक गतिशील है। तो कहेंगे कि महाभारत ग्रंथ की विशालता के कारण पंचम वेद की संज्ञा दी गई, पंचम वेद की संज्ञा दी गई। और समय समय पर महाभारत में है वो परिवर्तन देखने को मिले। समय समय पर महाभारत में आख्यान जुड़ती गई, जिससे श्लोकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को, जिसमें श्लोकों की संख्या में भी है वो हम बढ़ोतरी देखने को है मिलती है। बढ़ोतरी प्रारंभ में यदि देखा जाए तो महाभारत में प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे, यानी 8800 श्लोक थे। कितना थे? 8,800 श्लोक। फिर बाद में है वो कितने हो गए? 24,000 हुए। और वर्तमान में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हो गए। क्या? यानी इसमें इतने आख्यान और चीजें जोड़ती गई, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसमें अलग अलग समय में श्लोकों में बढ़ती हुई, इसलिए ये गतिशील अभी भी है वो महाभारत में नई नई चीजें जुड़ी और देखने को हमें मिलती है। तो ये एक महाभारत की व्यवस्था निकल कर है। फिर है वो एक बात और भी हम लिखेंगे कि सब महाभारत के ऊपर है वो एक बांग्ला की लेखिका हुई थी, बांग्ला लेखिका, नाम क्या है? महाश्वेता देवी। इसने एक कहानी, इसमें एक आख्यान इसने लिखा है, एक कहानी है कुंती ओ निषादी।
कुंती और निषादी। कुंती और निषादी करके एक प्रसंग आया। दरअसल हुआ ये इस तरीके से था कि लाक्षागृह की एक घटना होती है महाभारत में। किसकी घटना? लाक्षागृह। ये कहां पर हुई थी? वारणावत एक गांव है। महाभारत ऐसा था कि जो हस्तिनापुर राजदरबार, हस्तिनापुर की एक परंपरा थी, इनका एक गांव था वारणावत, जहां पर क्या होता था, जब फसल अच्छी हो जाती तो उस समय राजा एक कार्यक्रम रखता था, एक महोत्सव रखता था, और उसमें है वो सभी जनता भाग लेती थी, और राजा भी वहां कुछ दिन रुकता और जनता को है वो उसमें भागीदारी लेती। कार्यक्रम अच्छे अच्छे होते, जनता से जुड़ा होता, लोगों से मिलते, तो ये कार्यक्रम। अब एक बार क्या हुआ, दुर्योधन ने एक षड्यंत्र किया शकुनी की कहने के ऊपर। तो फसल उत्पादन हुई तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन एक काम करो, तुम जाओ और वारणावत में इस बार कार्यक्रम में तुम खुद भाग लेना। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं पिताश्री, मैं भाग नहीं लूंगा, इस बार तो बड़े भैया को मिलते हैं, युधिष्ठिर को भेजते हैं, तो बड़े भैया वहां जाएंगे, क्योंकि बड़े भैया अब है वो युवराज भी बन गए, तो युवराज वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, थोड़ा मेल जोल भी बढ़ेगा, लोग उनको पहचानेंगे, तो बड़े भैया को भेज देते। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन आज तो तूने समझदारी की बात की है, चलो भेज देते हैं इनको। तो युधिष्ठिर को बुलाया कि भाई वारणावत कार्यक्रम में है, तुम जाओ, वहां जो लोग हैं अपनी जनता है उनसे तुम्हें पता चलेगा। तो ठीक है, कहा सर अच्छा परिचय, मैं जनता में हो जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। तो गए। अब दुर्योधन ने वहां एक महल बनवाया और उसमें क्या किया, जो युधिष्ठिर के लिए पांचों भाई के साथ में कुंती भी है वो गई, तो उस महल को बनवाया दुर्योधन ने शकुनी की कहने के ऊपर। और उसमें क्या है कि पूरा है वो उसमें चिंगारी के रूप में, यानी जल्दी से जलकर नाश हो जाए। उनका उद्देश्य था कि पांचों भाई उस मकान में है वो सोएंगे, फिर उसमें आग लगा कर राख करके मार देंगे, कह देंगे साहब जल गया, हम क्या करें। तो इस तरह का षड्यंत्र है वहां पर बिछाया गया। और इस लाक्षागृह की घटना में है वो फिर क्या हुआ कि एक 5 है वो निषाद थे। 5 कौन थे? निषाद, और उनकी एक मां, 6 लोग थे। वो भी उस समय इस वारणावत के कार्यक्रम में आए हुए। तो वारणावत के इस कार्यक्रम में आए, फलत इन लोगों को ज्यादा शराब पिलाई गई। किसके द्वारा? कुंती के द्वारा पिलाई गई, क्योंकि पांडवों को पता था कि यहाँ आग लगने वाली लाक्षागृह में। तो उन लोगों को वहां भोज पर बुलाया गया, उनको ज्यादा शराब पिलाई, तो वे 5 ही लोग और उनकी माता सही थे, वो शराब के नशे में धुत थे। तो रात्रि को जिस समय लाक्षागृह में आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती समेत ये तो बाहर निकल गए और वे पांचों जलकर राख हो गए। तो महाश्वेता देवी ने कहा कि ये जो घटनाक्रम, कुंती अपने आप को माफ नहीं कर पाए और वह निरंतर उस वेदना में जल रही है कि देखो मेरी वजह से 5 लोग जलकर है वो खत्म हो गए, उनकी है वो मां भी जलकर खत्म हो गई। तो ऐसा कुंती हमेशा प्रकृति के साथ बात कर रही हैं, जो प्रकृति यानी पेड़ पौधे, उनसे कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे से कितनी गलती हुई, मैंने 5 को जलाकर राख करवा दिया, उनको हमने खुद को बचाने हेतु उन लोगों को जलाकर राख कर दिया। और ऐसा जो कुंती हमेशा अफसोस प्रकट कर रही है बच्चों। तो एक जहां पर एक कुंती जंगल में रह रही थी, ये 5 भाई, तो कुंती हमेशा कहती थी, एक निषादी जो ये 5 लोग जले थे जिनकी सासू, तो उनकी एक जो पुत्र वधू थी वो हमेशा इसको सुनती है। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी तो सारे हाहाकार मचा हुआ। इस निषादी ने वो देखा, कुंती से पूछा कि कुंती वे 5 लोग जलकर राख हुए थे, वे कौन थे? तो कुंती चुप हो गई। कुंती ने कहा तुम्हें कैसे पता? कहा कि जो 5 जलकर राख हुए थे वो 4 मेरे देवर थे, एक मेरा पति था और एक मेरी सासू थी। ये कुंती, तुम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए हमारे लोगों का क्यों बलिदान दिया? हमारे लोगों को क्यों नशे की धुत में करके तुम लोगों ने उनको जलाकर राख कर दिया? ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया? उस निषादी एक प्रश्न पूछ रही है जो गंभीर प्रकृति का है। तो महाश्वेता देवी ने इसमें उल्लेख किया, तो ये नया आख्यान जुड़ा। तो क्या कहेंगे कि महाभारत गतिशील ग्रंथ है, समय समय पर इसमें है वो नए नए प्रसंग है वो जुड़ते गए। और ऐसा महाश्वेता देवी ने कहा कि ये जो एक इनके द्वारा अपने आप को बचाने हेतु आपने निम्न वर्ग के निषाद लोगों को राख करके जलाकर राख कर दिया, तो ये बहुत बड़ी दुराग्रह की स्थिति है वो निकल कर आई। तो महाभारत ग्रंथ गतिशील है, आज भी इसमें बहुत से आख्यान है वो जुड़ते जा रहे हैं, समय समय के ऊपर ये एक स्थिति निकल कर आई।
तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हमारी जो बात हुई थी, मोटे तौर पर हमने महाभारत का है वो समालोचनात्मक विश्लेषण किया, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था किस समय की थी, आर्थिक स्थिति को है वो हमने देखने की कोशिश की, और विशेषकर सामाजिक व्यवस्था हमने देखी पूरी। विवाह के क्या नियम थे, किस तरह की प्रथाएं मौजूद थी, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, संपत्ति के अधिकार किस तरह के थे, समाज से परे अन्य वर्णों की क्या स्थिति थी, महाभारत में किस तरह से बदलाव होता जा रहा है। तो आपको है वो अच्छे तरह से महाभारत के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। इससे हमारे बहुत से सवाल है वो उठते हैं और कंपटीशन में भी बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है, और हिस्ट्री की सारी क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में इस तरफ मिले, यहाँ क्लिक करें और हिस्ट्री की सारी क्लासों को आप अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं। और पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेलिस्ट इस तरफ है तो उसको क्लिक करें और पॉलिटी की सारी क्लासें आप देखें, साथ में नोट्स भी बनाएं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सारी क्लासों की जो भी अपडेट है वो मिल रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूले और क्लास को शेयर करना भी नहीं भूले, और सारी क्लासें आपको है वो यहाँ पर मिल जाएगी अच्छे तरह से। तो अच्छे तरह से आप पढ़ाई करें। थैंक यू।